देश की न्यायपालिका के ऊपर, देश के जजों के ऊपर जो खुद काला कोट पहनते हैं, ना जाने किस काले शाय का असर पड़ा है, ना जाने कौन सी काली नजर। वो काली नजर जादू टोटके वाली नहीं, बल्कि एक ऐसी काली नजर पड़ रही है कि जज साहब कह रहे हैं कि डर लगता है। देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज साहब, चीफ जस्टिस, वो कह रहे हैं डर लगता है। अब इससे ज्यादा क्या कहें। चीफ जस्टिस ने सामने आकर के कहा है कि डर लगता है। याद कीजिए जनवरी 2018 जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर आए थे, मीडिया में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था देश का लोकतंत्र खतरे में है। लोगों को लगा कि बात अब खत्म हो गई, आई गई बात हो गई, रफा दफा हो गया मामला। लेकिन फिर से एक बार देश के चीफ जस्टिस ने इस बार कहा है डर लगता है। किसको कह रहे हैं डर लगता है, क्यों कह रहे हैं डर लगता है और किससे डर लगता है, इस बात पर जरा रोशनी डालनी जरूरी है। आप देखिए, मैं आपके सामने कुछ एक खबरें रख रहा हूं। TV9 भारतवर्ष की हेडलाइन आप देखिए, निशाना बनाए जाने के खौफ से जमानत देने से डरते हैं निचली अदालतों के जज। चीफ जस्टिस, देश के चीफ जस्टिस को इस बात का पता है कि कैसे देश के अंदर न्यायपालिकाएं चल रही है, कैसे देश के अंदर अदालतें चल रही हैं और वहां पर कैसे जमानत देने से डर लगता है जजों को। इस बात का पता चीफ जस्टिस को है और उसका सारा बोझ पड़ रहा है देश के न्यायतंत्र के ऊपर। किस तरह से जजों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और उस बात की भनक, उस बात की खबर, उस बात की गूंज जब देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंच रही है तो सोच करके देखिए हम कितने बड़े लोकतांत्रिक देश होने का दावा करते हैं, लेकिन उसके अंदर किस तरह का वातावरण अभी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था और उसमें CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला अदालतें देश की न्यायपालिका के प्रणाली में उतनी ही जरूरी है जितना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और जज साहब ने आगे यह भी समझाया है कि जो कुछ हो रहा है, जो डर बनाया जाता है, जो निशाना जजों को बनाया जाता है, उसका फर्क, उसका असर देश की कोर्ट के ऊपर, देश की हाई कोर्ट के ऊपर और देश की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पड़ता है। देखिए आप, भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अदालतों में पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द नतीजों पर पहुंचाना चाहते हैं। पूर्व CJI UU ललित की तरह उनकी भी यही कोशिश है कि देश में किसी भी नागरिक को न्याय में मिलने की देरी न हो, अदालतों में पेंडिंग केस का जल्द निपटारा हो। उन्होंने शनिवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला अदालतों के जज निशाना बनाए जाने के डर से जमानत देने से हिचकाते हैं। चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालतों के जजों द्वारा जमानत नहीं दिए जाने की वजह से उच्च अदालतें और जमानत याचिकाओं से भरी पड़ी हैं। तो यहां पर जो है वो जज साहब इस बात को कह रहे थे। अब डर क्यों लगता है, किससे लगता है, वो आगे आप सुनिए। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला अदालतें देश की न्यायिक प्रणाली में उतनी जरूरी है जितनी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। निचली अदालतों के जज जमानत देने से झिझकिताते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो क्राइम की गंभीरता को नहीं समझते हैं, बल्कि उन्हें इस बात का डर लगता है कि कोई जघन्य मामलों में जमानत देने पर उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। उनके डर की वजह से उच्च अदालतें जमानत याचिकाओं से भर गई हैं। चीफ जस्टिस ने जिला अदालतों पर भरोसा रखने की सीखने पर जोर देते हुए कहा कि यह सच में न्याय की तलाश करने वाले आम नागरिकों की जरूरतों को पूरा करेगी। तो कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि जो देश की पहली अदालत है वो पंचायतें हैं और उन पंचायतों को मजबूत करने की आवश्यकता है। लेकिन पंचायतों के वजूद को किस तरह से दबंगों ने कुचल करके रख दिया। पहले गांव की जो पंचायतें होती थी वो सबसे बड़ी होती थी गांव के लोगों के लिए, उससे बड़ा कुछ नहीं होता था। लेकिन कैसे जो है उसको कुचलने का काम किया, देश की जो पंचायत सिस्टम है उसको कुचलने का काम किया। और अब उसके बाद में निशाने पर है जिला अदालतें और जिला अदालतों के जज किस तरह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो चिंतित है।
वो कह रहे हैं कि जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है जजों को, ये वाकई हैरान करने वाला है। और इसीलिए चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जिस तरह से इनको निशाना बनाया जा रहा है, वो इसलिए नहीं डर रहे हैं कि वो उनको क्राइम की गंभीरता का मालूम नहीं है, वो इसलिए डर रहे हैं कि अगर इनको जमानत दे दी गई तो फिर हमको किस तरह से निशाना बनाया जाएगा। हालांकि वो थोड़ा सा जो है इस बात को टेक्निकली जो है वो लफ्जों में कह गए, थोड़ा सा उन्होंने बात को खोला नहीं कि निशाना जो है वो किस तरह से बनाया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि निचली अदालतों के जो है वो जज फैसला कर देते हैं, जमानत दे देते हैं, और उसके बाद में जब उनको ऊपर चैलेंज किया जाता है तो ऊपर से फटकार लगती है। एक तो न्यायपालिका का ही जो है वो निशाना बनाए जाने का खतरा है क्या, इस बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण और नहीं हो पाया। और कई बार ऐसा होता है कि जज साहब को भी धमकी मिल जाती है, जज साहब को भी जो है जमानत देने और ना देने के ऊपर धमकी मिल जाती है। और यह भी याद करना चाहिए, जब चीफ जस्टिस इस बात को बोल रहे थे तो उन्हें इस बारे में भी झांकना चाहिए कि किस तरह से हाईकोर्ट ने दिल्ली के अंदर एक जघन्य अपराध हुआ, उस जघन्य अपराध को लेकर के, उत्तराखंड की एक बेटी को लेकर के एक जघन्य अपराध हुआ, उसमें हाईकोर्ट और निचली अदालतों ने फांसी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके आरोपियों को बरी कर दिया। तो इस बात को भी समझना चाहिए किस तरह से जो है वो देश की न्यायपालिका, देश का न्याय तंत्र, वो अपने आप में जो है वो न्याय की राह देख रहा है, न्याय की उम्मीद कर रहा है कि न्याय जो है उसके साथ भी होना चाहिए। जजों के बारे में इससे पहले कि कई जजों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कई अलग अलग कार्यक्रमों में बहुत बार कहा है कि इतना बर्डन है जजों के ऊपर, बहुत बोझ है जजों के ऊपर, लेकिन जजों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। और उस नियुक्ति को लेकर के, जजों की नियुक्ति को लेकर भी सरकार आमने सामने है, इस बात को भी आप नहीं भूलना चाहिए। कोलेजियम सिस्टम के लेकर के भी सरकार के बीच में ठनी हुई है, कोलेजियम सिस्टम के, और इसीलिए जो है अदालतों के अंदर जजों की भी नियुक्तियां पेंडिंग है। और जजों की जब तक नियुक्तियां पूरी नहीं होंगी तो फिर कैसे जो है वो जज साहब मामलों का निपटारा कर पाएंगे, और फिर कैसे जो है वो आए दिन जब लगातार मामले अनाप शनाप एक के बाद एक नए नए मुद्दे निकाले जा रहे हैं, नए नए मुद्दों को जो है वो निकाल करके सामने लाया जा रहा है। पहले एक राम मंदिर का मुद्दा था जिसका एक निपटारा हुआ, और उसके बाद में बाढ़ आ गई, कहीं ज्ञानवापी का मुद्दा लाया जा रहा है, कहीं कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा लाया जा रहा है, नए नए मुद्दे ला करके अदालतों के ऊपर बोझ बनाया जा रहा है। किस तरह से चीजें जो है वो हो रही हैं देश के अंदर, सोच करके देखिए। और यह भी आप याद करिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ला करके जितने भी मौजूदा समय में, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, जितने भी सांसद हैं उनके ऊपर फास्ट ट्रैक के जरिए जितने भी उनके केस हैं उन सब का जल्दी से जल्दी उनका निपटारा करवाएंगे, और जो भी उनमें दोषी होगा उनको बाहर करेंगे। वो सब जो है वो हवा ही हो गया। तो बहरहाल किस तरह से चीजें हो रही हैं और कैसे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहने को मजबूर हो रहे हैं कि जजों को डर लगता है जमानत देने में, जजों को डर लगता है निशाना बनाए जाने से। क्या यही लोकतंत्र की कल्पना हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने की होगी? और यह भी याद रखना चाहिए हमें, जब हम डीवाई चंद्रचूड़ की बात करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि डीवाई चंद्रचूड़ जब आए थे, अभी उन्होंने शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं लोगों का जज बनकर के दिखाऊंगा। तो वाकई बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीदें हैं देश के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और देखते हैं कि अभी और क्या क्या जो है वो बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात जो है वो देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोली है। तो बहरहाल इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, लोगों तक पता चलना चाहिए इस खबर को लेकर के, और जिस तरह से चीफ जस्टिस ने जो कहा है उसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।